क्या बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई है कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है ना, तो आपको ये कहानी सुननी चाहिए। कैसे बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई है कि आज उसे हराने के लिए सब सोच रहे हैं। 15 साल पहले चलते हैं। एक वक्त था जब कांग्रेस भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी ताकत मानी। ऐसा लगता था कि उसे चुनौती देना आसान नहीं, लेकिन फिर जनता का मूड बदला, एक नया नेता आया, एक नई रणनीति आई और धीरे धीरे बीजेपी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई है। अब हुआ कुछ ऐसे कि आप इसे ना एक क्रिकेट मैच की तरह लेके चलो कि एक क्रिकेट मैच है और पूरी टीम वहां पे उतरी है पूरी तैयारी के साथ। हर खिलाड़ी को पता है कि उसे क्या करना है। बॉलर को बॉलिंग करनी है, जो बैट्समैन है उसको बैटिंग करनी है, कीपर को कीपिंग करनी है और जो फील्डर है उसे फील्डिंग करनी है। ठीक इसी तरह से बीजेपी ने क्या किया कि अपने जो भी खिलाड़ी थे उनमें सबसे पहले तो कप्तान का चेहरा तय किया। नरेंद्र मोदी को कप्तान के रूप में दिखाया गया। सोशल मीडिया से लेकर गांव तक की गलियों में एक टीम बनाई गई। टीम का जो संदेश था वो घर घर पहुंचाया गया। टीम पहले जाती थी गांव में और सबका संदेश एक जैसा ही होता था। ऐसा नहीं कि वो कुछ और बोल रहा है, दूसरा वाला कुछ और बोल रहा है। यही काम बीजेपी ने लंबे समय तक किया। उसने अपना संगठन मजबूत किया, कार्यकर्ताओं का बड़ा नेटवर्क बनाया और राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी को अपना प्रमुख चेहरा मतलब कप्तान के रूप में दिखाया। अब इससे कई मतदाता जो है वो एक मजबूत नेतृत्व की छवि को देख रहे थे कि एक मजबूत नेतृत्व है इनके पास, मतलब क्लियर विजन है। अब दूसरी टीम की कहानी सुनिए जो उनके अपोजिट। कांग्रेस और कई विपक्षी दलों के पास कई अनुभवी नेता थे, लेकिन कई जगह संगठन कमजोर रहा। कई बार विपक्षी दल अलग हुए, लड़ते रहे। अब जिसे वोट बट गए, मतलब आपस में ये लोग लड़ भिड़ के पूरे वोट को बांट लिए। कुछ राज्यों में स्थानीय नेतृत्व की कमी ऐसी महसूस हुई कि वहां पे कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता है? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स नहीं होता है। लोकतंत्र की जो ताकत है वो जनता होती है। भारत के कई राज्यों में अलग अलग समय पर बीजेपी भी चुनाव हारी है और विपक्षी दलों ने सरकारें बनाई हैं। यानी कि राजनीति में कोई भी जीत हमेशा के लिए तय नहीं होता है। इसीलिए असली सवाल यह है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। भाई हरा तो कोई भी सकता है, लेकिन कोई ऐसे नेता होना चाहिए जो हराए। तो इस संगठन जो है वो संगठन स्पष्ट नेतृत्व अगर देगा, कोई भी संगठन एक भरोसामंद एजेंडा तैयार कर पाए जो मतदाताओं को एक बेहतर विकल्प के रूप में लगे, तो बीजेपी हार सकती है। अब बारी है आपकी। आपके हिसाब से बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मजबूत संगठन, नेतृत्व, चुनाव रणनीति या कुछ और? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।